हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं, चैप्टर आपका मेंसुरेशन। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, चैप्टर आपका मेंसुरेशन है, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे हम। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो चलिए देखते हैं। पेरीमीटर यानी परिमाप से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। क्या बोला है? Find the parameter of each of the following: a triangle of sides 3 cm, 4 cm and 5 cm. देखिए, अगर आपके सामने कोई भी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज ये एक त्रिभुज है, ठीक है। तो अगर इसकी साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABCR 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। लेकिन किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकलता है? अच्छा, किसी भी क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर कैसे निकलता है? जो उसकी बाउंड्री होती है, उसकी लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज का परिमाप अगर देखें तो इसकी एक साइड ए बी है, इसको जोड़ देंगे BC से और इसको जोड़ देंगे CA से, ठीक है। ये इसका पेरीमीटर यानी परिमाप हो जाएगा। अब हमें इनकी वैल्यूज लिखनी है। AB है 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर एंड CA है 5 सेंटीमीटर। 3 + 4 7, 7 + 12 5 12। तो ये 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। यही पूछा है आपसे। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड पार्ट, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर बताना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर की इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड गिवन है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। एंड सिमिलरली पार्ट सी में आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है जिसकी दो बराबर भुजाएं 8 सेंटीमीटर हैं और तीसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर। तो आपको इसका भी पेरीमीटर निकालना है। फटाफट नोट कर लेंगे इसके पार्ट ए को, एंड पार्ट बी और सी को आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे। जिसका भी आंसर आ जाएगा हैंड रेज कर देंगे आप। ठीक है, चलिए अगला पार्ट इसका देखते हैं अब। नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी एक साइड है 9 सेंटीमीटर, बहुत इजी है इसका पेरीमीटर निकालना। क्या करेंगे? साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, लिख देंगे इसको। इसके बाद
पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखिए तीनों साइड्स बराबर हैं एक ट्रायंगल की, तो या तो तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे या फिर 3 इंटू साइड। ठीक है, अब साइड कितनी है ट्रायंगल की? 9 सेंटीमीटर, यानी 9 इंटू 3 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 27 सेंटीमीटर। जल्दी से नोट करेंगे इसको। ठीक है, सिमिलरली इसका अगला पार्ट जो है पार्ट सी, उसमें क्या आ जाता है? इसमें है बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? 8 सेंटीमीटर। फिर है थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब क्या हुआ कि इसकी जो दो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर। ए बी सी। तो देखिए बेसिकली होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये पेरीमीटर होता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बोल दिया ए बी इज इक्वल टू सी ए, ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2ab प्लस बी सी, है ना? तो इस तरह से कर सकते हैं या डायरेक्ट आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी 2ab प्लस बी सी, 2 इंटू 8 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, आ रहा है ना समझ में? कुछ अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जी ऐसी छाछ। बेटा सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलो ठीक है, बहुत अच्छे। बेटा कुछ अगर पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट अगर आपको हो। अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, उसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, जिसका भी आंसर आ जाएगा हाथ खड़ा करेंगे आप। फाइंड द
perimeter. Find the perimeter of a triangle with sides measuring 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, जिसकी 3 भुजाएं आपको दी हैं और इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, तो तीनों भुजाओं के माप आपको पता है, जल्दी से परिमाप क्या होगा ये बता दीजिए। आया बेटा किसी का आंसर? जैसी छाज, जैसी गैरसैंड, किसी बच्चे का आंसर आया हो तो आप बता सकते हैं। देखिए, आंसर निकालना बहुत इजी है। अब हमें यहाँ पे पता है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी साइड्स हो गई। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, या फिर सम ऑफ ऑल 3 साइड्स लिख सकते हैं। 3 साइड्स होती हैं तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स कितना है? 10 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 10 प्लस 14 24 प्लस 15 सेंटीमीटर, और ये कितना आ जाएगा? 24 प्लस 15 39 39 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा। क्लोजिंग स्टेटमेंट हर क्वेश्चन के बाद लिखनी है, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 39 सेंटीमीटर। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे। अब सबने नोट कर लिया ना? किसी का छूटा तो नहीं है नोट करना? चलो बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए, तो हमें पता है कि भाई किसी फिगर की अगर 3 साइड है उसको ट्रायंगल बोलते हैं, उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। फिर 4 साइड हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और अगर स्पेसिफिकेशंस देखें तो अगर चारों साइड इक्वल हों और हर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर आता है आपको। फिर 4 साइड वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमने सीखा है। या क्वाड्रिलेटरल हो तो चारों साइड को ऐड कर देंगे। लेकिन उससे अधिक साइड्स हों, उससे ज्यादा साइड हों तो क्या करेंगे? किसी भी फिगर की जितनी भी साइड्स हों सबको ऐड करना है, हमें यही करना है। तो यहाँ पे क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर।
तो एक हेक्सागन बनाना है आपको। हेक्सागन क्या होता है? क्या किसी को पता है हेक्सागन क्या होता है? भाई हेक्सागन होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो देखिए हेक्सागन कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 6 साइड्स होती हैं, 6 साइड्स। अब हर साइड इसकी इक्वल होगी, जो हेक्सागन है ना उसकी हर एक साइड इक्वल होगी। 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 की 6 साइड इक्वल होंगी। अब अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले गिवन है हमें साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन क्या हो जाएगा? पेरीमीटर रेगुलर हेक्सागन का 8 इंटू साइड, जो साइड दी होगी उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 साइड्स हैं इसीलिए, और यहाँ पे साइड कितनी है? 8 है, तो 8 इंटू 6 48 सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ a regular hexagon is 48 सेंटीमीटर। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों आपने अभी सीखा है ट्रायंगल्स का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, वो चाहे फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या स्केलेन ट्रायंगल हो, ठीक है। टाइप्स तो पता है आपको, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ये हमने पढ़ा था। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं समान हो और तीसरी अलग हो, या फिर स्केलेन ट्रायंगल यानी अलग अलग मेजर हो हर एक भुजा का। तो इनके पेरीमीटर कैसे निकालने हैं? या फिर आपके पास आ जाए कोई क्वाड्रिलेटरल, या फिर आ जाए हेक्सागन, तो पेंटागन आ जाए, तो जिसकी जितनी साइड्स होंगी उन सबको ऐड करना है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।